सिर्फ एक छींक ने हजारों सालों से सो रही एक रहस्यमयी औरत को जगा दिया। जैसे ही ताबूत का ढक्कन हिला, अंदर से एक डरावनी आत्मा बाहर निकल आई। ये देखकर भूसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत एक लकड़ी उठाई और जमीन पर गोल घेरा बना दिया। हैरानी की बात ये थी कि वो तरीका सच में काम कर गया। आत्मा अब उसे देख नहीं पा रही थी और पूरे गिरजा घर में इधर उधर भटकने लगी। लेकिन अचानक वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके सामने मानो कोई अदृश्य दीवार खड़ी थी। अब वो दीवार के किनारे किनारे घूमकर रास्ता ढूंढने लगी, यहाँ तक कि हाथ फैलाकर हर जगह टटोलने लगी। उधर भूसी डर के मारे उसके साथ गोल गोल घूम रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो रास्ता ना ढूंढ ले। इस तरह दोनों काफी देर तक घूमते रहे। तभी बाहर से मुर्गे की बांग सुनाई दी। आवाज सुनते ही आत्मा गुस्से से कांप उठी और मजबूरी में वापस ताबूत में चली गई। जाने से पहले उसने गुस्से में धमकी दी कि आज रात तुझे देख लूंगी। जब भूसी बाहर निकला तो लोग उसे घेर कर सवाल पूछने लगे, लेकिन उसका मूड पूरी तरह खराब था, क्योंकि उसे फिर उसी जगह रात बितानी थी। धीरे धीरे दोबारा डरावनी रात आ गई। इस बार भूसी पहले से तैयार होकर गिरजा घर पहुंचा। उसने मोमबत्तियां जलाई, जमीन पर मजबूत पवित्र घेरा बनाया और खुद को सुरक्षित समझकर उसके अंदर बैठ गया। फिर उसने पूरी बोतल देसी शराब पी ली, लेकिन शराब चढ़ते ही वो डरने की बजाय आत्मा को गालियां देने लगा। उसकी आवाज सुनकर ताबूत के अंदर सो रही आत्मा फिर जाग गई। जागते ही उसने पवित्र घेरे पर हमला शुरू कर दिया। भूसी डर से कांपने लगा। तभी आत्मा ने जोर से ताबूत का ढक्कन खोल दिया और जेड के ताबूत पर सवार होकर हवा में उड़ने लगी। अब वो घेरे में कोई कमजोरी ढूंढते हुए बार बार उस पर हमला करने लगी। इस वक्त भूसी का डर चरम पर था, लेकिन फिर से मुर्गे की बांग सुनाई दी। आत्मा मजबूरी में वापस ताबूत में लौट गई, मगर इस बार जाते जाते उसने भूसी को श्राप दे दिया। उधर भूसी खुश था कि वो एक और रात जिंदा बच गया। उसे लगा बस आखिरी रात और निकल जाए, फिर वो हमेशा के लिए इस मुसीबत से बच जाएगा। लेकिन जब वो सो रहा था, तभी एक बेहद खूबसूरत और शाही दिखने वाली बूढ़ी महिला उसके पास आई।